new chapter, Cauchy's theorem. Here we have to solve the complex integration. So सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए. आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि हम लोग ने इसके पहले दो चैप्टर लर्न किया था. एक लर्न किया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसमें नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, इसमें भी इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसमें जो इक्वेशन था वो लाइक दिस ऐसा था. समथिंग इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 2 dz, इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस z स्क्वायर ओनली, मॉड ऑफ z ओनली. तो सिंगल टर्म था, डिवाइड में कुछ भी नहीं था. अभी तक डिवाइड में कुछ भी नहीं था. अगर डिवाइड में कुछ आता है तो हम लोग यूज करते हैं कॉचीज थ्योरम. क्या यूज करते हैं? कॉचीज थ्योरम. और इसके आगे और एक चैप्टर है कॉचीज रेसिड्यू. सेम चैप्टर है, लेकिन वहां पे मेंशन किया होगा सॉल्व बाय रेसिड्यू थ्योरम, तो वो रेसिड्यू से करेंगे. लेकिन अगर मेंशन कुछ भी नहीं मेंशन किया और z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसके डिवाइड में कुछ अगर फैक्टर आता है तो हम लोग कॉचीज यूज करेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक से देख लो. f ऑफ z, न्यूमरेटर में कुछ फंक्शन ऑफ z रहेगा अपॉन z माइनस z0 रेज टू n. एक फैक्टर रहेगा, उसका पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी, dz. ओके, तो अगर उसका दो रिजल्ट्स है, आपको पहले क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड करना है बताता हूं मैं आपको. वो पॉइंट जो है वो इनसाइड रहेगा, मतलब आपको एक कंडीशन दिया होगा, अगर उसके इनसाइड रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या फॉर्मूला ठीक से देखते हैं. 2 पाई i, ये नॉर्मल नंबर है 2 पाई i, ठीक है, अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. n मतलब इसका पावर, अगर इसका पावर 5 है तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, अगर 3 है तो 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, अगर 1 है तो 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है. देन f रेज टू n माइनस 1 z0. इसका मीनिंग क्या है, ये ऊपर दिख रहा है आपको f ऑफ z, वो f ऑफ z को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है n माइनस 1 टाइम्स. मींस अगर आपका n का वैल्यू 5 है सपोज, तो मुझे होता है ये n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो 4 टाइम्स डेरिवेटिव करना उसका. अगर n का वैल्यू 3 है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना, n का वैल्यू 2 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव करना आपको. एंड लास्ट z0, ये जो z0 है ना, ये पॉइंट होता है एक्चुअली, वो पॉइंट वापस आपको पुट अप भी करना है आपको. ठीक है, तो ये उसका प्रोसेस. देन सेकंड क्या है, अगर वो पॉइंट इनसाइड रहेगा तो ये फॉर्मूला, अगर आउटसाइड रहेगा तो डायरेक्ट उसका रिजल्ट होगा 0. क्या होगा रिजल्ट? 0. इनसाइड आउटसाइड कैसे चेक करना बताओ आपको. स्टेप्स क्या है देखो. सबसे पहले चेक द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड, उसके पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा. उसके बाद आप चेक करो वो इनसाइड या आउटसाइड, उसके लिए कंडीशन दिया होगा. अगर वो इनसाइड रहेगा तो f ऑफ z पहले फाइंड आउट कर लो, उसको बाद में डिफरेंशिएट करो n-1 टाइम्स, जितने बार डेरिवेटिव n है उसके -1 टाइम्स डेरिवेटिव करना है. एंड जो आंसर मिला उसमें z के जगह पे z0 का वैल्यू पुट अप करना है. तो मैं पहले स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 से. स्टेप 1 हियर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे. तो पॉइंट क्या देखते हैं यहां पे. स्टेप 1, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है पूरी नंबर में, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिख के देता हूं. जो एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब जो आपको करना है वो रेड पेन से लिख रहा हूं. टेक डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 लेना है. तो ये डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको z माइनस पाई बाई 6 रेज टू 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर है. ये रेज टू 3 यहां पे आ गया, इसका क्यूब रूट निकालो, फिर भी वो क्या होगा, z माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 0 होगा. और माइनस पाई बाई 6 वहां पे गया तो क्या होगा, प्लस पाई बाई 6. सो z इज इक्वल टू पाई बाई 6. ठीक है. एंड यही होता है आपका z0. क्या होता है ये z0. क्लियर है. तो ये z0 का वैल्यू क्या हो गया एक्चुअल में, हेंस z0 इज इक्वल टू पाई बाई 6. यही आपको z0, ये होता है पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट. लेकिन पॉइंट एग्जैक्टली कैसा होता है देखो. z मींस x प्लस i y. क्या होता है z? x प्लस i y. मैं आपके लिए लिख के रखता हूं हियर. z इज व्हाट, x प्लस i y. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, x इज अ रियल टर्म, y इज अ इमेजिनरी टर्म. इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, पाई बाय 6. अगर आप कंपेयर करोगे, ये रियल टर्म है x, राइट हैंड साइड पे पाई बाय 6 भी रियल टर्म है. सो x इज इक्वल टू पाई बाय 6 कॉमा
y इज इमेजिनरी टर्म, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है क्या, i का टर्म है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो वो 0। सो आपको पॉइंट क्या मिला, पाई बाई 6 कॉमा 0। सो हियर पॉइंट इज पाई बाई 6 कॉमा 0। क्लियर है? देन हम लोग क्या करेंगे, अभी ये हो गया, पॉइंट मिल गया मुझे। देन स्टेप 2, ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप पॉइंट निकालना आपको, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। स्टेप 2 क्या है, चेक द पॉइंट। क्या करना आपको, चेक पॉइंट। मैं यहाँ पे स्टेप 2 लिखता हूं। स्टेप 2 इज चेक पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। चेक पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। तो कैसे चेक करोगे आप लोग, उसके लिए कंडीशन दिया होगा, तो आपके पास कंडीशन क्या, जरा चेक करो। गिवन है क्या कंडीशन, सो यहाँ पे एक कंडीशन दिया, ये C is a mod of Z is equal to 1। क्लियर है? अभी Z क्या होता है, x plus i y होता है ना, तो मैं Z के जगह पे mod of x plus i y is equal to 1 लिखता हूं। देन mod मतलब होता है अंडर रूट। mod मतलब क्या होता है, अंडर रूट, रियल टर्म स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y एंड इमेजिनरी टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये रूट में निकाल के यहाँ पे डाल देता हूं, डायरेक्टली यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है उसका स्क्वायर कर दो। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1 स्क्वायर, रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर। देन इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, पाई बाई 6 एंड y का वैल्यू कितना है 0, तो ये पुट करो इसमें। सो हियर x के जगह पे पाई बाई 6 स्क्वायर होगा प्लस y के जगह पे 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। देन आप लोग क्या करो, अभी इसका कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड करो, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा 0.276 और ये इसका स्क्वायर होगा 1 होगा। तो मुझे तो ये जो वैल्यू, ये 1 से ग्रेटर है या लेस है, 0 पॉइंट मतलब लेस हो गया ना, सो इट्स लेस वैल्यू। इफ अगर ये लेस है, अगर ये लेस वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट इज इनसाइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट इज इनसाइड, मतलब वो इनसाइड पॉइंट है। अगर लेस रहेगा तो, ग्रेटर रहेगा तो आउटसाइड होगा। तो हो गया इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड चेकिंग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट करना आपको। इनसाइड है इसलिए मुझे अभी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो आउटसाइड होता तो डायरेक्ट इसका आंसर 0, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। लेकिन इनसाइड आ गया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना है, जरा चेक करो, फॉर्मूला चेक करो क्या है। 2 पाई i नॉर्मल नंबर है, n माइनस और फैक्टोरियल वो भी नॉर्मल है। मुझे सिर्फ क्या करना है, मेन f रेज टू n माइनस 1 z0। तो f रेज टू n माइनस 1 मतलब डेरिवेटिव करना है, लेकिन किसको करना है, f ऑफ z को। तो सबसे पहले f ऑफ z क्या होगा, तो मुझे बताओ, ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये आपका पॉइंट है। ओके, तो जो बचा है ऊपर का टर्म हो गया f ऑफ z। तो स्टेप 3, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन रेज टू 6z। देन इसमें n का वैल्यू कितना है, तो n क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, z माइनस z0 रेज टू n ना, पावर में। यहाँ पे पावर में कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 3 एंड z0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपने फाइंड किया था z0 का वैल्यू, यहाँ पे जो होता है वो z0 होता है और जो पॉइंट मिलता है वही z0 होता है। कितना है वो z0, पाई बाई 6। ठीक है, मैंने लिखा। अभी आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, n-1 टाइम्स। तो मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूं, डिफरेंशिएट f ऑफ z n-1, मतलब क्या होगा 3-1, दैट इज 2 टाइम्स। ये जो रेड पेन से लिख रहा है वो आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे ही होता है। तो आपको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, f डैश ऑफ z, डैश का मीनिंग होता है डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन रेज टू 6z, इसका डेरिवेटिव होगा 6, ये नंबर 6 आएगा। x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है x रेज टू n का फॉर्मूला, n x रेज टू n-1, दैट इज 6-1, मतलब ये 5 होगा। क्या होगा 5। तो साइन रेज टू 6z का होगा 6 नीचे आएगा, साइन रेज टू 5, साइन रेज टू 5z, एक पावर कम हो गया आपका, यहाँ पे मैं रिपीट लिखता चाहिए तो 6 इंटू साइन रेज टू 6-1 5z। बट ये साइन का टर्म है ना, मैंने x का फॉर्मूला यूज किया, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन
z। ये sin रेज टू 6 का फॉर्मूला हो गया, तो ये 6 नीचे आ गया, sin रेज टू 5z हो गया, लेकिन sin z का सेपरेट डिफरेंशिएट करा आपको। सो हियर 6 sin रेज टू 5z, sin का डेरिवेटिव होता है cos z, ये हो गया f डैश ऑफ z, ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। आपको डिफरेंशिएट करना, अगेन डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू z। वापस एक बार, क्यों? क्योंकि आपको कितने बार डिफरेंशिएट करना है? 2 टाइम्स करना है, ये 1 टाइम हो गया। तो सेकेंड अगेन डबल डैश, और इस यहाँ पे f रेज टू 2, f रेज टू 2। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 कांस्टेंट d बाय dz ऑफ sin रेज टू 5z इनटू cos z। अब ये दो टर्म इनटू में आ गया, और दोनों अगर इनटू में आ रहा है तो यहाँ पे u इंटीग्रल, और आपको डेरिवेटिव का इंटीग्रल पता है ना, दो टर्म रहेगा तो क्या करना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं f रेज टू 2z इज इक्वल टू फर्स्ट 6 कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म क्या है? sin रेज टू 5z, डेरिवेटिव ऑफ cos z, प्लस cos z एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ sin रेज टू 5z, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये फॉर्मूला उसका डेरिवेटिव का। देन 6 sin रेज टू 5z एज इट इज, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin z, क्या होता है? माइनस sin z, प्लस cos z एज इट इज, sin रेज टू 5 का, यहाँ पे sin रेज टू 6 कैसे किया आपने? 6 sin रेज टू 5 क्या, यहाँ पे sin रेज टू 5 क्या होगा? 5 sin रेज टू 4z इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin z, अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin z क्या होगा? cos z। ठीक है, तो ये मिला आपको f रेज टू 2z का वैल्यू। नेक्स्ट क्या करना है आपको? पुट z इज इक्वल टू z0, मतलब यहाँ पे जो z है उसके जगह पे z0 पुट करना है। स्टेप 4, पुट z इज इक्वल टू z0, z0 का वैल्यू है पाई बाय 6 इन f रेज टू 2z में आपको पुट अप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं f रेज टू 2 पाई बाय 6, मतलब इसमें z की जगह पे पाई बाय 6 लिखा मैंने, तो 6 ब्रैकेट साइन, ये काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देता हूं। सो क्या होगा सिंपलीफिकेशन इसका? देखो ना, यहां पे क्या होगा? 6 ब्रैकेट माइनस साइन इंटू साइन, साइन रेज टू 6z होगा, प्लस ये 5 नंबर आगे आ गया, cos इंटू cos, cos स्क्वायर z हो गया, एंड साइन रेज टू 4z हो गया। क्लियर है? ये हो गया आपका टर्म। एंड देन अभी इसमें हम लोग पुट अप करते हैं स्टेप 4 में। तो 6 z का वैल्यू कितना है? पाई बाय 6 करना आपको, तो माइनस साइन पाई बाय 6 रेज टू कितना पावर? 6, प्लस 5 इंटू कॉस पाई बाय 6 रेज टू कितना है? 2। नेक्स्ट साइन पाई बाय 6 रेज टू कितना पावर? 4। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो z है उसके जगह पे पाई बाय 6 डाल दिया। देन कैलकुलेटर है आपके पास, पाई बाय 6 मतलब कितना एंगल होता है? पाई मतलब 180, 180 बाय 6 कितना होता है? 30। तो sin 30 का वैल्यू 6 माइनस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 रेज टू 6 प्लस 5 sin cos 30 का वैल्यू आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, इट्स रूट 3/2 रेज टू 2, sin 30 का वैल्यू 1/2 रेज टू 6। ओके, एंड कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर में आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। सो आपको इसका कैलकुलेशन का वैल्यू समथिंग मिलेगा 21/16। कितना मिलेगा आंसर? फाइनल आंसर 21/16, वो आप लोग कैलकुलेटर पे करो। ठीक है, इसके लिए यूज करो कैलकुलेटर। एक बार ये आंसर हो गया, देन आपको क्या करना है फाइनली? नेक्स्ट स्टेप 5, फॉर्मूला यूज करना आपको। मैं फॉर्मूले के हिसाब से मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन इज साइन रेज टू 6z
अपॉन z माइनस पाई बाई 6 रेज टू 3 dz। क्या फॉर्मूला मौजूद था अगर इनसाइड है तो 2 पाई i अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल f रेज टू n माइनस 1 z0। ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। इससे मैंने यहाँ पे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो लिखा। सो आपको क्या करना है भी इसमें वैल्यूज पुट अप करना है। फाइनली हियर 2, ये मैं इसको i लिख देता हूं, 2 पाई i, n का वैल्यू कितना देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल f रेज टू n का वैल्यू कितना 3, 3 माइनस 1 2 और z0 का वैल्यू पाई बाय 6। ओके, सो हियर i इज इक्वल टू 2 पाई i, 3 माइनस 1 इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 ही होता है, इनटू f रेज टू 2 पाई बाय 6। कितना आंसर मिला आपको 21 by 16. 2 to get cancel. So finally I is equal to 21, ये 2 to cancel होगा, 21 pi I by 16. This is the final integration. Clear है? मैं एक बार shortly steps बता दूं आपको, आपको वापस 5 steps करना है आपको। Step 1 क्या करना? पहले identification। अगर इंटीग्रेशन टर्म है z आ रहा है उसमें और नीचे z माइनस और z प्लस एक फैक्टर आएगा, एक आएगा दो आएगा जो भी है, z माइनस z0 और z प्लस z0 जो भी फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको 0 लेंगे, उससे आपको एक z का वैल्यू मिलेगा, उसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल जाएगा आपको, xy मतलब पॉइंट हो गया। स्टेप 2 क्या करोगे, वो पॉइंट यूज करके आपको चेक करना है वो इनसाइड है या आउटसाइड है। इनसाइड आउटसाइड कैसे चेक करोगे, उसके लिए कंडीशन दिया होगा, कभी कभी क्वेश्चन में दो कंडीशन होगा, तो दो बार सॉल्व करना आपको, तो कंडीशन में चेक करना है आपको। वो कंडीशन कैसे इलैबोरेट करना है, z क्या होता है x प्लस i बाय, इन अ मॉड है तो मॉड मतलब व्हाट, x रियल टर्म स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड स्क्वायर, उसमें वो x एंड y का वैल्यू पुट करो। वो वैल्यू अगर राइट हैंड साइड से लेस आ रहा है तो इनसाइड है, अगर ग्रेटर है तो आउटसाइड है। आउटसाइड का आंसर डायरेक्ट 0 होता है, इनसाइड का आंसर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनसाइड एक बार हो गया तो कैलकुलेट कैसे करोगे, ये आपके फॉर्मूले में आपको f रेज़ टू n माइनस 1 मतलब फंक्शन को n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे n 3 था तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। f ऑफ z क्या होता है, ये जो ऊपर होता है ना, ये ऊपर न्यूमरेटर में वो होता है फंक्शन ऑफ z, तो फंक्शन ऑफ z मैंने सिलेक्ट किया, उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, z0 का वैल्यू पुट करना है। वो z0 कहां से मिला, यहां से, तो वो z0 पुट अप करो, जो आंसर आ गया वो फार्मूले में यहां पे डाल दो, खत्म। एंड थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस करो। क्लियर है? चलो लिख लो अभी अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।